हेलो गाइस, केमिस्ट्री विद राहुल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पी ब्लॉक तत्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं ए सल्फ़र, बी सोडियम, सी लोहा और डी नाइट्रोजन। तो इसमें हमें सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, उसे देख लेते हैं पहले। तो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ठीक है, तब देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के अलावा बोला है तो सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। तो ऑप्शन में हमारे केवल क्या दिया है, सल्फ़र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सल्फ़र। क्लियर है इतना। आगे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओलियम का सूत्र क्या है। हम सभी जानते हैं ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए H2S2O7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है N2 + 3H2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है इसमें, तो बन रहा है 2NH3 + Q सेल्स में ताप बढ़ाने पर। यदि हम Q सेल्स में ताप बढ़ाएं तो हमारे पास क्या आता है, ए ऑप्शन है हमारा अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाएगा, बी अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, सी अमोनिया का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी है हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे इसमें अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया में क्या बताया गया है कि N2 + 3H2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया होकर 2NH3 बन रही है। 2NH3 मतलब क्या हो रहा है, अमोनिया का उत्पादन बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जल का सूत्र है। जल का सूत्र हम जानते हैं कि जल हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु मतलब H2, ऑक्सीजन के मतलब O, H2O। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H2O, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या है। साधारण नमक का सूत्र, हम जो घरों में नमक यूज़ करते हैं उसे हम वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीन का संकेत क्या है। टीन का संकेत क्या है, SN। क्लियर है इतना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन ए 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p1, ऑप्शन सी 1s2 2s2 2p3 एंड ऑप्शन डी 1s2 2s2 2p4। तो हमें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले हमें इसका परमाणु क्रमांक जानना होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एंड 2p2। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। इस तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, जो ऑप्शन ए में है। क्लियर है इतना। चलो आगे देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन, NaOH एक है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी सभी। तो हम देख लेते हैं कि NaO, यदि हम इसे तोड़ें तो ये टूटेगा Na+ में टूटेगा ROH- में। अतः हम कह सकते हैं कि NaOH एक क्या है, क्षार है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, जिसे हम अम्ल का राजा भी कहते हैं, हम सभी को जानने वाली बात यह है कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3। क्लियर है इतना। आगे देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र। सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिए, सल्फर का साइन क्या होता है, S। डाई मतलब क्या होता है, दो, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेकेन। इस टाइप से डाई को क्या बोलते हैं, दो। ऑक्साइड, ऑक्सीजन लेकर 2, सल्फर डाई ऑक्साइड, जो हमारे ऑप्शन
ऑप्शन बी में अवेलेबल है SO2। क्लियर है इतना? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों क्या नाम से जाना जाता है? पहले देख लेते हैं कि आवर्त सारणी का ग्रुप 1 में तत्व कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रैंकियम। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं हम इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस ग्रुप को कहते हैं क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं जो कि ऑप्शन ए में है। ग्रुप बी के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं और अक्रिय गैसें कहा जाता है हीलियम वाले समूह को जो पी ब्लॉक में है। और डी हटाओ इसको। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, उजाला और पीला फास्फोरस है। अब नाम से स्पष्ट क्या है, पीला फास्फोरस। ये क्या होना चाहिए उसका? अपरूप। किसका? फास्फोरस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है? अपरूप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। संपर्क विधि? नहीं। प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से होगा? गलत। हैबर विधि? गलत। क्या बच गया? ओस्टवाल्ड विधि। मतलब कि नाइट्रिक अम्ल को किस में तैयार किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि में। याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि। क्लियर है? 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। PCl5 एक है, ए ऑक्सीकारक, बी क्या अवकारक, सी ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों, डी कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा PCl5 होता है एक ऑक्सीकारक। ठीक है, क्या है? ऑक्सीकारक। ऑप्शन ए सही है। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 16वां क्वेश्चन है, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है। तो इसका देखने के लिए हम पहले H2SO4 को तोड़ लेते हैं। H2SO4 को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? H2O और SO3। ठीक है, ये जो क्या बन जाता था? ऐड होके बनता था ये H2SO4 बनता था। तो ऑप्शन में तो H2O है नहीं। ऑप्शन में क्या है हमारे? SO3 है जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? SO3। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? कौन सी गैस को हम जल पर एकत्र नहीं कर सकते? O2 क्या है? O2 हम जानते हैं कि O2 तो अर्धघुलनशील होता है किसमें? जल में। SO3 H2S प्लस HSO4 माइनस। तो हम जानते हैं कि जल में कौन सा एकत्र नहीं हो सकता, कौन सी गैस एकत्र नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या है? SO2। क्लियर है इतना तक? चलिए आगे देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है? एकल परमाणुक का मतलब यह है कि केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना है। क्या हम क्लोरीन को बोल सकते हैं एकल परमाणु? नहीं, क्योंकि हम लिखते टाइम क्या लिखते हैं? Cl2। क्या हम नाइट्रोजन को बोल सकते हैं एकल परमाणु? नहीं, क्योंकि हम नाइट्रोजन को भी N2 लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, क्योंकि हम हीलियम को केवल He लिखते हैं। क्लियर है इतना? 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसें हैं। गैसें मतलब अधातु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी अधातु। अगला क्वेश्चन है 20वां, हीलियम का सूत्र क्या है? मैंने 18वां क्वेश्चन में आपको बताया था कि हीलियम He से शो करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? He, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 21वां नंबर देख लें तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। आंसर बी सही है। 22वां नंबर देख लें तो H2SO4 है एक, क्या है ये? द्विभाषमिक अम्ल है। क्वेश्चन सी की बात करें तो C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है। तो हम जानते हैं कि C2 में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है।
जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है, अतः ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आए होंगे कि किस टाइप से इसका आंसर आता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।